नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर जो है एक प्रोग्राम का एक कार्यक्रम रखा गया था। मैं आपको बताना चाहूँगी AILC दिल्ली द्वारा ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था। हमारे साथ इसके जो है नेशनल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, जिनका नाम है BD निषाद भूपेंद्र जी, जो कि इलाहाबाद कोर्ट में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करते हैं। सर बात करें आज यहाँ पर जो AILC का जो प्रोग्राम रखा गया है, आप उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप नेशनल सेक्रेटरी हैं। Yes. I want to say that as a lawyer, we must secure our constitutional right through courts, through judicial work, as well as we work in society for the betterment of downtrodden peoples as well as women. जी Yes. सर बात करें इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस जो आपने बना रखी है अपनी जो भी संस्था है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? AILC का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश में लोग एक तो फॉल्स इम्प्लीकेशन पर जेल भेज दिए जाते हैं और उस फॉल्स इम्प्लीकेशन के चलते उनका कन्विक्शन भी हो जाता है कभी कभी, और कन्विक्शन इतना लंबा हो जाता है कि वो वकील नहीं कर सकते हैं जी। और जब वकील नहीं कर सकते हैं तो उनकी जो वकालत होती है, उनके लिए जो पैरवी होती है वो हो नहीं पाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो जो एक्यूज होते हैं उनको सजाएं हो जाती हैं और वो उसमें जो फाइन होती है वो जमा नहीं कर पाते हैं, तो वो सालों साल जेल में पड़े रह जाते हैं। एक ये होता है। हम लोग करते क्या हैं कि इन लोगों की जेलों में जा कर के एक रिपोर्ट बनाते हैं, सर्वे कराते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो एक्यूटल होने के बाद, छूटने के बाद भी फाइन न जमा करने की वजह से वो कई वर्षों तक जेल में रह जाते हैं। दूसरे ये कि ह्यूमन राइट्स पर, मानवाधिकारों पर कभी कभी इस तरह से लोग जेल में डाल दिए जाते हैं जो अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, डिमांड्स करते हैं, लेकिन उनको ऐसी धाराएं लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। NSA तक उनके ऊपर लगा दिया जाता है, गैंगस्टर लगा दिया जाता है और उनको एक अपराधी साबित कर दिया जाता है। हम लोग ऐसे लोगों की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, वो जेलों से उनके सर्वे रिपोर्ट मंगाते हैं और उनके जो कन्विक्शंस हैं, उनके खिलाफ जो आरोप हैं, उनका पूरा अध्ययन किया जाता है। हम लोग इसके लिए PIL के माध्यम से भी और निजी ढंग से भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। AILC पूरी तरीके से इसमें ऐसे लोगों की मदद करता है जिनके लिए कोई मदद के लिए सामने नहीं आता है। सर बात करें महिलाओं के लिए, का कुछ खास होता है सर आप लोगों के संगठन में? हम लोग महिलाओं के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि महिलाएं इस क्षेत्र में आवें, और मैं समझता हूं कि महिलाएं आजकल कुछ ऐसे जो स्पेशल लॉज हैं और जो समाज में व्याप्त हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो घरेलू हिंसा से लेकर के डाउरी, रेप्स, एक्स्ट्रा जो इस तरह के वारदात हो रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग कोर्ट से ले करके और सामाजिक स्तर पर भी हम लोग एक मुहिम छेड़े हुए हैं। और मैं समझता हूं कि ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हम लोग महिलाओं को कोर्ट से, कचहरी से, हाई कोर्ट से उनको इन्वॉल्व करें और इन्वॉल्व करके उनकी समस्याओं का सलूशन निकालें, उनका समाधान निकालें। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों को काफ़ी सफलताएं भी मिल रही हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं। ऐसे भी देखा गया सर, जो दोषी पक्ष होता है वो लगातार अपना जो मतलब मजबूत होता है, पैसे से कहें तो वो लगातार अपना पैसे से जो है अपने पैरवियां करवा देता है या कुछ भी है सर, वो मजबूत रहता है, जिससे जो
विक्टिम है उसको न्याय प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बात सही आप कह रही हैं। कई बार ऐसा देखा गया है और होता भी है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन जो AISC का उद्देश्य ही ये है कि हम लोग ऐसी महिलाओं की मदद करते हैं, ऐसी पीड़िता की मदद करते हैं जिनके खिलाफ इस तरह के अत्याचार होते हैं, उनको हम लोग सामने ले आते हैं और हम लोग खुद उनकी लड़ाई के लिए आगे आ जाते हैं। और उसके लिए हम कोर्ट से ले कर के सामाजिक स्तर पर, हर स्तर पर उनके लिए हम लोग पैरवी करते हैं। कई दफ़े ऐसा हुआ है कि उनके खिलाफ जो उनका प्रतिवादी है वो तमाम तरीके से दबाव डाल करके, बड़ा वकील करके, कुछ इस तरह की बातें करके वो प्रेशर दबाव की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बट हम लोग संख्या में भी काफ़ी रहते हैं और काफ़ी अध्ययन के बाद हम लोग उन केसों को टैकल करते हैं, जिससे फैक्ट सामने आ जाता है। और कोर्ट ऐसी चीज़ों को ही सुनना चाहता है जो फैक्ट्स हो और फैक्ट्स में वो लॉ से रिलेटेड हो और न्याय पर आधारित हो। ऐसी चीज़ों को कोर्ट भी सुनना चाहती है। तो हम लोग इन चीज़ों को सामने ले आते हैं, फाइंडिंग ले आते हैं, रिपोर्ट करते हैं और उस पर आर्गूमेंट करते हैं, लीगल आर्गूमेंट, जिससे ऐसी महिलाओं का भी की मदद अच्छे ढंग से हो जाती है। और ये बात सही है कि लीगल प्रैक्टिस में कुछ लोग इलीगल ढंग से प्रेशराइज करते हैं, वो मनी मसल और दबाव माफिया दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। इसलिए हम लोगों ने ये संगठन बनाए हैं कि ऐसे लोगों की इस संगठन के माध्यम से जहां ऐसी प्रॉब्लम हो, हम लोग ये भी रहता है सर कि हम न्याय प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, क्योंकि न्यायालय ही एक ऐसा दरवाजा होता है, एक मंदिर होता है जहाँ पे जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो वही दरवाजा एक लास्ट रह जाता है जिसमें बिलीव होता है कि हाँ हमें न्याय यहाँ मिलेगा। लेकिन बहुत लेट, कहते हैं लेट मिलता है न्याय काफी, तो कहीं ना कहीं इंसान भी अंदर से टूट जाता है। नो डाउट, आप 100% ये बात सत्य कह रही हैं। और आज के दौर में तो ये परेशानी और भी बढ़ गई है जी। इसलिए भी मैं या हमारा संगठन ये कोशिश बराबर कर रहा है कि जो जूनियर काउंसिल्स हैं, जो जूनियर अधिवक्ता हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनको हम लोग कई ढंग से ट्रेंड करते हैं और उनका हम लोग वर्कशॉप कराते हैं। और स्पेशल लॉ, जो स्पेशल कानून बने हुए हैं, उनको भी हम लोग पढ़ाते हैं। उनकी प्रैक्टिस में उनको कैसे लाया जाए, उनकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा कैसे ऐसे लोगों की मदद किया जाए, हम लोग सारी चीज़ बताते हैं। जैसे हम लोग अगला जो पड़ाव होगा इसका जयपुर में रखा गया है, जिसमें हम लोग स्पेशल लॉ कानून जो बने हुए हैं उनमें कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन हो और ऐसे लोगों की मदद कैसे हो, हम लोग पूरा ट्रेनिंग जूनियरों को भी देते हैं और सीनियर्स का उसमें लेक्चर कराते हैं। और कुछ में जजेस भी आते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग सारे कानून पर बड़ी बेबाक ढंग से बात करते हैं। इससे लोगों को फ़ायदे हो रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के संगठन और बने और इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार से लेकर के अत्याचार और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की वारदातें, रेप्स जो बढ़ रहे हैं जी, वो किस हद तक कम हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहते हैं और हम लोग काफ़ी सफलताएं मिली। ये भी कहा जाता है सर कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा गुनहगार अत्याचार सहने वाला होता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि तो सही है कि अगर कोई अत्याचार कर रहा है और सहन लोग कर रहे हैं, देख रहने दीजिए, कौन जाएगा कोर्ट कचहरी, कौन करेगा? बिल्कुल ये सही बात है कि तो उससे जो है बढ़ावा मिलता है। अत्याचार अगर सहन कर रहा है कोई भी समाज, तो निश्चित रूप से उसके साथ अत्याचार होगा। और जो समाज खड़ा हो गया, उस अत्याचार को के खिलाफ खड़ा हो गया, उसके खिलाफ अत्याचार फिर नहीं होगा जी। ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि लोग अत्याचार करते हैं, लोग अत्याचार सहते हैं जी। तो अत्याचार इसलिए ही करते हैं वो कि उनके अत्याचार को कोई प्रतिरोध नहीं होता, उसका विरोध नहीं होता। लिहाजा हम लोग विरोध का एक स्वर पैदा करना चाहते हैं कि अत्याचार का विरोध होना चाहिए, तभी अत्याचारी रुक सकता है। पहली सीढ़ी जो होती है कंप्लेंट देने की, वो होती है थाने में।
तो थाने में कई बार ऐसा भी होता है कि कंप्लेंट ली ही नहीं जाती है और कई बार तो फटकार के भगा दिया जाता है कि तुम आई हो यहाँ कंप्लेंट लिखवाने, क्या है ये, मतलब फटकार दिया जाता है खासतौर पे महिलाओं को। जी, इस मामले में मेरा ये कहना है कि जब थाने पर पुलिस ऐसे कंप्लेंट ना ले तो उसके सुपीरियर ऑफिसर के पास जाना चाहिए एप्लीकेशन के माध्यम से। एसीपी डीसीपी एसीपी है और एसपी है, जो जहाँ जैसे व्यवस्था है, जी जी जी। तो उसमें उसके पास एप्लीकेशन दी जाती है। वो भी नहीं करता है तो रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको दिया जाता है। इसके बाद उसी रजिस्टर्ड पोस्ट से जो हमारी कंप्लेंट होती है, हम लोग 156(3) CRPC धारा में जी जाते हैं कंप्लेंट लेकर के और उस कोर्ट से कहते हैं कि साहब ये हमारी ग्रीवेंस हैं, ये कंप्लेंट्स हैं और हमारी कंप्लेंट लिखी नहीं जा रही, हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, लिहाजा आप इसको सुनें और इसमें कंप्लेंट दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कराने की कोशिश करें और उचित धाराओं में मुकदमा लिखा जाए। ये है तरीके। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सत्य के प्रति एक कदम बढ़ाएंगे तो जरूर आपको उसका इंसाफ मिलेगा। ये भी कहा गया है ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना होगा, अगर सत्यता है तो उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी यही कहना है कि ऐसे माहौल बनाए जाएं जिससे अत्याचार करने वाला सहमे और अत्याचार करने वाला डरे। और इसके लिए एक माहौल बनाने के लिए ऐसे संगठनों की बहुत ज़रूरत है, खास करके लीगल प्रैक्टिशनर की और लीगल एड्स की और अधिवक्ताओं की। वो लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, इसीलिए ऐसी संस्थाएं हम लोग तैयार कर रहे हैं। जूनियर से लेकर सीनियर तक और रिटायर्ड जजेस तक इसमें शामिल हो रहे हैं कि इस तरह के माहौल बनाया जाए जिससे अत्याचारी अत्याचार करने से उसको रोका जाए, 100 बार सोचे और हम लोग ऐसे लोगों को कानून के माध्यम से कड़ी सजा दिलवा सकें और समाज अच्छे ढंग से, डेमोक्रेटिक ढंग से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी ढंग से चले और समाज में खुशहाली का माहौल बने। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम जनता को या अपने लोगों को, या यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के महिलाओं को, एडवोकेट्स को, सबको कहते हैं कि भाई अत्याचार ना सहो और अत्याचार जो करता है अगर नहीं सहेंगे तो अत्याचार कर नहीं सकता है। ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का असली मूल मंत्र है कि अत्याचार आप जिस दिन सहना बंद कर देंगे उस दिन अत्याचार होना बंद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ AILC के नेशनल सेक्रेटरी BD निषाद भूपेंद्र जी। अगर आपकी इनकी जानकारी मतलब सही लगती हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।